अंसा एक अजनबी को ख़ुद को तकता पाकर नहायत कंफ्यूज होती मज़ीद सुर्ख पड़ गई थी और बड़ी उजलत में आगे बढ़ी थी कि लड़खड़ा गई थी। अब्दुल हादी इस परी पैकर को गिरने से बचाने के लिए इसका बाजू थाम गया था। दोनों की निगाहें टकराई थी। वो नज़र चुरा गई थी और आगे बढ़ी थी कि फिर रुकना पड़ा था कि उसके आंचल का कोना इस अजनबी की कलाई पर बंधी कीमती रिस्ट वॉच में अटक कर उसके आगे बढ़ने की राह में हायल हो गया था। अंसा की घबराहट में कई गुना इजाफा हो गया था और वो दुपट्टा निकालने की कोशिश करने लगी थी कि एकदम अब्दुल हादी इसके हाथ पर हाथ रख गया था। अंसा इसके लम्स पर पूरी जान से कांपती लम्हे के 1000वें हिस्से में अपना हाथ खींच गई थी। अब्दुल हादी इसके चेहरे की बदलती रंगत को देखकर मुस्कुरा कर बोला था, आपके बस की बात नहीं है, खुद को हल्कान न करें, मैं निकाल देता हूँ। अंसा की खमदार पलकें बुरी तरह इर्ताश का शिकार थीं, जबकि वो इसका दुपट्टा अपनी घड़ी की गिरफ्त से आज़ाद कर गया था। इसे वो बहुत हसीन लड़की जाने क्यों बहुत अपनी सी लगी थी। अंसा ने एकदम ही वहाँ से दौड़ लगा दी थी।
हादी और अंसा की मुलाकात क्या रंग लाएगी? हादी पर क्या गुजरेगी जब इसे जोहा और शहरयार की शादी का पता लगेगा? तमसील की एकतरफा चाहत की तकलीफ में अजमीर खान का क्या बनेगा मुदावा? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज की किस्त की ख़ास बात कमेंट ज़रूर करें। अगली किस्त 1000 व्यूज़ का टारगेट मुकम्मल होते ही अपलोड होगी।